स्कूल में फ्राइडे शुक्रवार करना चाहिए, शुक्रवार करना चाहिए। आप मेरे से लड़ाई नहीं करेंगे, आप मेरे से लड़ाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। पर स्कूल प्रशासन तो बीजेपी नहीं चला रही है ना, अब हर स्कूल का ध्यान बीजेपी रखेगी। नहीं, क्यों नहीं रखेगी, क्यों नहीं रखेगी भाई? हर स्कूल में तुम स्कूल बनाओ तो हर स्कूल में जाकर बीजेपी थोड़ी देखेगी। लागू किसने किया? ऐसा तो नहीं है। स्कूल प्रशासन ने, स्टेट ने नहीं, सिर्फ स्कूल प्रशासन ने अपनी मर्जी से हम किया। इसके खिलाफ। स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। भाई के बिल्कुल साथ इस मामले में बीजेपी आंख बंद करके इस तरह होने क्यों दे रही है? ये जो क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, इसके लिए सरकारें नियम बनाए। सरकार को नियम बनाना पड़ेगा मैम, नहीं तो देखिए आज कोई और मांग कर रहा है, कल को कोई और क्रिश्चियन हो सकता है। ये कंपल्सेशन कानून आना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। किसे बोलते हैं? काफिर का डेफिनेशन आप बताइए। जो काफिर अल्लाह पर ईमान न रखे, नबी आपके नबी पर इसलिए ईमान न रखे, वो काफिर है। एक स्कूल, एक सम्मान, एक एजुकेशन, एक सम्मान होना चाहिए, ना कि किसी और धर्म के लिए होना चाहिए। पत्रकार माधे बुर्खा पहन के स्कूल आना है। दूसरी तरफ ये कहेंगे कि हम टीका लगा, कलवा लगा के और कलवा पहन के, कलावा पहन के सॉरी वो आएंगे। आप दूसरे धर्म में अगर बोलेंगे कि मैं भी अगर अपना रूल रेगुलेशन निभाऊंगी तो स्कूल का क्या मर्यादा होगा, मुझे बताइए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह सकता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं एक स्कूल की। यूं तो स्कूल में अगर हम कहीं के भी स्कूल की बात करें तो वहां का जो छुट्टी का दिन रहता है वो रविवार रहता है, यानी संडे। लेकिन हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें तो वहाँ पे एक स्कूल का जो छुट्टी का दिन रखा गया है वो है शुक्रवार यानी फ्राइडे। और कहना है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज पढ़ने के कारण शुक्रवार को विद्यालय नहीं आ पाते। सर, आपका नाम? अंशु कुमार। तो सर, जो ये भी मध्य प्रदेश में किया गया है कि स्कूल की जो छुट्टी होती है वो संडे ना करके फ्राइडे रखा जाए, कि नमाज के दिन होता है शुक्रवार को, बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं तो स्कूल नहीं आ पाते, तो क्या ये सही है? मैम ऐसे तो फिर सोमवार को मेरे ख्याल से विष्णु जी का दिन होता है, महादेव जी का होता है, मंगलवार को हनुमान जी, काली माँ का होता है। तो अगर हर दिन देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के तो हर दिन कोई ना कोई दिन होता है। वो बोलने लगे कि भाई एक काम करिए, फिर थर्सडे को हमारे को दे दीजिए, मंगलवार को दे दीजिए, हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शनिवार को दे दीजिए, आप छुट्टी उस दिन बना लीजिए। मैम अगर देखिए अब ये बोलने लगे, आगे चलकर बोलने लगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो छुट्टी होती है वो संडे को नहीं, आप शुक्रवार को करने लगिए। ये इससे नहीं चलता है ना। मैंने आप ये आज मेजोरिटी में, जहाँ पे आप मेजोरिटी में आ गए वहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं हमारे तरफ से चलो, तो ये चीज़ तो गलत है ना। आज ये मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये यहीं पे नहीं, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट आपको झारखंड में भी मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बिहार में भी है। जो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक लॉ आना चाहिए ये सब चीज़ को बंद करने के लिए। अगर देखिए ये सब अगर बंद नहीं होगा तो मैंने अपने मतलब से लोग ये काम करने लगेंगे और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन विद्या के मंदिर में हर धर्म के लोग होते हैं, सिख ईसाई सब एक ही स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे धर्म के आधार पर क्या छुट्टी का दिन भी रखा जा सकता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। छुट्टी का दिन देखिए, संडे को एक यूनिवर्सल छुट्टी का दिन होता है, सबके लिए ही होता है। मैम ये कोई मैंने वो नहीं है ना कि बिजनेस नहीं है ना कि आज थर्सडे है तो मैं वो कर लूँ, ये कोई और दिन है तो वो कर लूँ। एक दिन होना चाहिए संडे को, जिस हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, मुझे ये फील होता है। देखिए मोहन यादव को तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बाद बाकी देखिए क्या है मुद्दा, क्या है इसमें करने का। ये बच्चे भी नमाज पढ़ने जाते हैं, ये क्या है मेरे को तो समझ में आता है कि देखिए प्रेयर ठीक है, प्रेयर अपनी जगह है, बहुत जगह है जहाँ पे दिन का जो ये क्या बोलते हैं स्कूल है वहाँ पे तो 10-12 बजे तक ख़त्म हो जाते होंगे स्कूल। 1 बजे का जो इन लोग मेरे ख्याल से 1 बजे का नमाज होता है, कितने बजे? देखिए नमाज तो दिन में 5 बार होती है, मगर स्कूल का तो टाइमिंग अपना फिक्स है ना। तो मैं यही समझूंगा कि क्या बोलते हैं संडे को जो छुट्टी है वो संडे को ही रहे, फ्राइडे को ना करके। देखिए और इसमें भी क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ है। आप ये देखिए कि जिनको लगता है कि ये फ्राइडे को करके मैंने हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या कर लेंगे आप फ्राइडे को करके? सबसे चीज़ है, मैं समझूंगा कि मोहन यादव जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कि इसमें कोई शासन प्रशासन की कमी है या स्कूल प्रशासन ये एक मजहब को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं? मैम मजहब ऐसे भी बढ़ेगा। मजहब देखिए, मजहब या किसी का भी धर्म हो, मेरे कुछ बोल देने से किसी का धर्म आहत नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई एक शब्द बोल दूंगा या मैं अगर 100 लोगों को इकट्ठा कर दूंगा एक जगह, मेरे बोल देने से किसी का धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा, किसी का धर्म मैं
वो नहीं कर सकता हूँ, समझे। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ अभी बढ़ती जा रही है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए। ये जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, इसके लिए सरकारें नियम बनाएं। सरकार को नियम बनाना पड़ेगा मैम, नहीं तो देखिए आज कोई और मांग कर रहा है, कल को कोई और क्रिश्चियन हो सकता है। स्कूलों में भी मदरसों वाले रूल फॉलो किए जा रहे हैं। नहीं मैम, मैं समझता हूँ ना कि ये मदरसों वाला तो रूल नहीं, स्कूल में स्कूल का वो रहने दीजिए। मदरसा में जो होता है, मदरसा में वो पढ़ाएं, उसमें देखिए किसी को आपत्ति नहीं है। ये कंपल्सेशन कानून आना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सर, यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जहाँ पे जो छुट्टी का दिन रहता है बच्चों का, वो संडे रहता है, लेकिन वो संडे चेंज करके फ्राइडे कर दिया, यानी शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है तो दिन छुट्टी का शुक्रवार कर दिया जाए। तो क्या ये सही है? तो ये तो जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं तो उनको जानना चाहिए ना कि एक मुसलमान के लिए जो हमारी लैंड ऑफ इंडिया है वो दारुल हरब है। दारुल हरब मतलब लड़ाई का मैदान है, दारुल कुफ्र है। तो उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे रोक लगाए। जो ये ज़बरदस्ती का दिन में 5 बार जो हम लोगों के जो देवताओं को और हमें गाली देते हैं, दिन में 5 बार काफिर कहते हैं, उस शब्द पे रोक लगाया जाए। कौन काफिर कहता है? मैं मोहम्मदन हूँ। आप मोहम्मदन हो? नहीं, काफिर कौन कहता है? काफिर के आप 1 मिनट रुकिए। आपने एक वर्ड निकाला काफिर। काफिर का डेफिनेशन क्या हुआ भैया? काफिर का आप बताइए ना। आप मुस्लिम हैं? आपने ये बोला, नहीं, आपने ये बोला कि दिन में ये लोग 5 बार हम लोग को काफिर बोलते हैं। खैर ये कोई डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने ऑन कैमरा बात किया। काफिर, हम आपको काफिर कैसे बोलते हैं दिन में 5 बार? मेरे को आप बताइए ना। आप आपके अपनी किताब उठाइए ना, पढ़िए ना। कौन सा किताब उठाएं? कौन सी किताब है? अपनी हदीसें उठाइए, अपनी कुरान उठाइए, पढ़िए उनको। आप उस किताब का नाम क्या है बताइए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम है ना? मेरा नाम अजहर सिद्दीकी। उस किताब का नाम बताइए। कुरान है। कुरान है ना? कुरान में कहाँ लिखा है कि हिंदू को काफिर बोला जाता है? मेरे को कौन से पारा में, कौन से सूरह में, कौन से आयत मेरे को बताइए। 8 की 41 में देखिए, 9 की 45 में देखिए, सूरह काफिरून है पूरा भरा हुआ। कहाँ भरा हुआ? सूरह काफिरून है ना? काफिर किसको किसे बोलते हैं? काफिर का डेफिनेशन आप बताइए। जो काफिर अल्लाह पर ईमान न रखे, नबी आपके नबी पर ईमान न रखे, वो काफिर है। हम काफिर उसे बोलते हैं कि जो हमारे रिलीजन का है, ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ता है, धोखा करता है, चीटिंग करता है, चोरी करता है, चमारी करता है, हम उसको काफिर बोलते हैं। हम लोगों का रोज़ा होता है, ठीक है ना, उसमें वो मतलब रोज़ा नहीं रखता, हम उसको काफिर बोलते हैं, हम उसको शैतान बोलते हैं, हम उसको हैवान बोलते हैं। आपने तो गलत डेफिनेशन निकाल दिया। आप तो 1 मिनट रुकिए पहले। आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, आप गलत मैसेज दे रहे हो। हमने क्या सर, यहाँ पे मेरा सवाल ये है, सर मेरा सवाल ये है, देखो आप सर यहाँ, अरे लड़ना नहीं है, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या स्कूल में फ्राइडे शुक्रवार करना चाहिए? शुक्रवार करना चाहिए। आप मेरे से लड़ाई नहीं करेंगे, आप मेरे से लड़ाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी करनी चाहिए? नहीं। क्यों शुक्रवार को होना चाहिए? शुक्रवार को ये रीजन दिया है ना उन्होंने कि यहाँ पे हमारे इस्लामिक लोग आते हैं। लागू हो गया, छुट्टी भी हो गई, फ्राइडे की परसों छुट्टी हो गई है। मध्य प्रदेश का स्कूल है, फ्राइडे को छुट्टी हो गई। रेगुलर है कि ऑप्शनल है? मेरे को ये बताइए। और स्कूल वालों ने, स्कूल प्रशासन ने खुद छुट्टी की है। स्कूल है, विद्यालय है। फिर देखिए हमारे यहाँ जो पूरा ऑल इंडिया ऊपर जहाँ चलता है, हम उस रूल को फॉलो करेंगे। तो वही बात नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं। मदरसा में इसलिए होता है कि उस दिन जुमा वगैरह होता है, ठीक है ना, मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ। उस दिन जरूरी होता है कि चलो मदरसा है, लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, मंदिर वगैरह में, मदरसों वगैरह में, इसलिए उस दिन छुट्टी किया जाता है। स्कूलों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, सैटरडे संडे रहता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पर ये कि संडे को स्कूल बुलाया गया है बच्चों को और फ्राइडे की छुट्टी कर दी गई है, तो ये कहाँ का रूल है? नहीं, हम इससे खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो पूरा 28 राज्य में लागू करो, एक जगह क्यों, एक स्टेट में क्यों? पहली बात तो फ्राइडे को होना ही नहीं चाहिए। फ्राइडे को होना ही नहीं चाहिए। और जो ये कर रहे हैं फिर इनके लिए आप क्या कहेंगे? सॉरी, जो ये लोग कर रहे हैं, स्कूल में छुट्टी कर दी गई है, विद्यालय में तो हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में कोई जात धर्म से थोड़ी आता है, कोई एससी का भी होता है, एसटी का भी होता है, कोई हिंदू मुसलमान ऑल रिलीजन के लोग आते हैं, उसमें जात धर्म से क्या मतलब है? स्कूल की मतलब पढ़ाई अलग है, मदरसा अलग है, मदरसा में एक रिलीजन का लोग जाता है। मदरसे की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्कूल मैं इस पे छुट्टी पे ही हम आएंगे, इसलिए वहाँ पे फ्राइडे को होता है। अगर हमारे यहाँ मान लो पता नहीं कितने सदियों से सैटरडे संडे मान लो वैसे वीकेंड पे ही ऑफ होता है, तो क्यों वहाँ पे ऐसा लागू किया गया है कि वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है। पर स्कूल प्रशासन तो बीजेपी नहीं चला रही है ना, अब हर स्कूल का ध्यान बीजेपी रखेगी। नहीं, क्यों नहीं रखेगी भाई? हर स्कूल में तो स्कूल बनाओ तो हर स्कूल में जाकर बीजेपी थोड़ी देखेगी। लागू किसने किया?
ऐसा तो नहीं है स्कूल प्रशासन ने, स्टेट ने नहीं, सिर्फ स्कूल प्रशासन ने अपनी मर्जी से हम किया। इसके खिलाफ है। इस बात हम पे इसके पत्रकार खिलाफ भाई के साथ हूँ। जब पावर में बीजेपी है तो बीजेपी की ड्यूटी बनती है देखना कि कौन क्या कर रहा है। स्कूल कोई लेकिन छोटी ये मोटी तो स्कूल प्रशासन ने अपने ही अंडर कर दिया है ना, बाहर के लोगों से ना स्टेट की परमिशन लिया ना बाकी अधिकारियों की परमिशन लिया। ये स्कूल का अपना रूल है जो मदरसे की तरह फॉलो किया जा तो रहा है। ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। भाई के बिल्कुल साथ इस मामले में बीजेपी आंख बंद करके इस तरह होने ही क्यों दे रही है? भैया ने तो एक ये भी लाइन बोली ना, या तो फिर सारे राज्यों में ही फिर फ्राइडे करनी चाहिए। हाँ, या तो सब में करो नहीं तो मत करो। फ्राइडे फिर क्यों करें? जब संडे का दिन एक फिक्स है तो फ्राइडे क्यों करें? बात ये आती है ना कि जब उस स्कूल ने करी तो उसको बंद करो। एक स्कूल की वजह से क्या सारे स्कूलों को टारगेट किया जाएगा? तो उस एक स्कूल की मान्यता रद्द करो ना। जब बीजेपी पावर में, सवाल तो उसी से किया जाएगा ना, किससे किया जाएगा? आज उसने मांग रूलिंग उठाया, पार्टी कल कोई है। और मांग उठाएगा, है कि नहीं है? आज वो मांग उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा, कल तीसरा कोई और उठाएगा, है कि नहीं? हम एक को चेंज कर सकते हैं बट 28 को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी एक है, एक को हम चेंज कर सकते हैं बट 28 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जिसमें छुट्टी का दिन जो था हर स्कूल का संडे रहता है, लेकिन यहाँ पे संडे को चेंज करके फ्राइडे कर दिया गया है। स्कूल की छुट्टी शुक्रवार को कर दी गई है कि बच्चों को नमाज पढ़ने जाना होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है? देखो पत्रकार महोदय, जिस प्रकार कुछ लोग जो है आग लगाने का काम करते हैं इस भारत देश में, आप मुझे बताइए ऐसे लोग आके इस तरह का बयान करते हैं और ऐसे स्कूल संस्था, जब हमारे भारत के संविधान ये कहती है स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत, तो किसी का सबका अधिकार है। लेकिन आप ये बताइए एक स्कूल का प्रधानाचार्य अगर रूल चेंज करता है तो सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस स्कूल के ऊपर। जब ऑलरेडी संडे का छुट्टी दे रखा है तो हम किसी एक, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, तो हम एक विशेष समुदाय का के लिए हम छुट्टी क्यों दें? पत्रकार महोदय, अगर वो ऐसा करता है तो भारतीय संविधान, भारत के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक संविधान पद में बैठे हुए सभी पद अधिकारी सम्मानित है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें संविधान कुछ लोग नहीं मानते, ये कहते हैं कि हम संविधान नहीं मानते लेकिन हम अपना खुद का मानते हैं। तो अब मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं? पत्रकार महोदय बताइए, एक स्कूल, एक सम्मान, एक एजुकेशन, एक सम्मान होना चाहिए, ना कि किसी और धर्म के लिए होना चाहिए। पत्रकार महोदय और बताइए, और क्या क्या मुद्दा था आपका? और कुछ नहीं, और जो ये लोग आके ऐसी मांग करने लगते हैं कि बुर्का पहन के स्कूल में आना चाहिए, तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं जो एक धर्म अपने अपने मजहब को बढ़ाने के लिए सारे रूल्स फॉलो करता जा रहा है? देखो, भारत का एक जो भारत देश है इसमें सबका अपना अपना अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, हर किसी का अपना सम्मान है। लेकिन अगर ये बोले जाए बुर्का पहन के स्कूल आना है, दूसरी तरफ ये कहेंगे कि हम टीका लगा, कलवा लगा के और कलवा पहन के, कलावा पहन के सॉरी वो आएंगे। आप दूसरी तरफ में बोलेंगे कि मैं भी अगर अपना रूल लेकर निभाऊंगी, तो स्कूल का क्या मर्यादा होगा मुझे बताइए आप। नहीं देखो, यूसीसी का हम नहीं होना चाहिए ना। अगर हर किसी के लिए एक समान एजुकेशन होना चाहिए पत्रकार महोदय, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी ऐसे लोग करते दिखाई दे, जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रधानाचार्य कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो इनमें निलिपित है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे भैया अभी? नहीं क्या कह रहे थे? बुर्का पे कुछ कह रहे थे ये। बुर्का पहन के कि स्कूल में जो मांग हो जाती है कि बुर्का पहन के हम बुर्का पहन कर आएंगे, बहुत सारी जगह लड़कियां बुर्का पहन के स्कूल पहुंच भी गई हैं, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? बुर्का पहन के हम स्कूल के गेट तक जाते हैं। ये 1 मिनट नहीं, स्कूल के गेट तक नहीं। अभी मैं आपको मेरठ के हाल फिलहाल के मेरठ का नाम बता दूं। गेट पे, स्कूल के गेट पे रोका गया, अंदर एक सम्मेलन चल रहा था, उसमें रोका गया। केरला, अरे मैं मेरठ की अभी बात कर रही हूँ, 10 दिन पहले की आप चेक कर लेना यूट्यूब खोल के। तो वहाँ पे उसको बोला गया कि आप चेंज करके नॉर्मल ड्रेस में जैसे बाकी लोग जा रहे हैं स्कूल के अंदर आओ, तो वो अड़ी रही अपनी जिद पे कि हम बुर्का पहन कर ही जाएंगे। तो इस पर अब आप अगर नहीं ये तो गलत। अगर किसी ने ये बोला है कि हम बुर्का पहन के ही हम अगर कॉलेज के बेंच में या लेक्चर में बैठेंगे तो ये गलत है। और रही बात बुर्के की बात है, हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के टाइम में भी लड़कियाँ आती थी, लेकिन वो कॉलेज के गेट तक, बाकी उन लोग का ड्रेस कोड होता था, वो पहन के जाती थी। वहाँ गए, वहाँ से निकाल दी वो लोग। अगर ये कहीं होता है कि बुर्का पहन के, चाहे कोई भी जिसका जो मजहब का अपना लिबास होकर पहन के जाके लेक्चरल हॉल में या कहीं पर भी इंस्टीट्यूशन में जाके बैठता है, तो ये गलत है। हम उसके सपोर्ट में नहीं है। अगर मान लो आज मैं जा रहा हूँ, कल को ये जाएंगे, पर वो जाएंगे, फिर यूसीसी का मतलब क्या? वही कह रहा हूँ ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। शिक्षा जो है भारत का हर किसी के लिए अपना विशेष अधिकार है, लेकिन वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। क्या अगर ये बोलेंगे क्या मैं आज
बुर्खा पहन के जा रही हूँ तो स्कूल पे ही रहूंगी, अगर वो दूसरे धर्म वाले बोलेंगे कोई मतलब ही नहीं तो होगा। वही कह रहा हूँ, ड्रेस कोड का एक मकसद ये होता है कि सब जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, सबका एक ही ड्रेस होना चाहिए स्कूल में। ड्रेस कोड लेकिन का कुछ मतलब लोग, हिंदू मुसलमान का कुछ मतलब नहीं। राजनीतिक लोग आके जो है इस राजनीतिक पे आके ऐसा संयंत्र अपनाते हैं, क्या लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए पत्रकार ड्रेस बातें। कोड का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। ड्रेस कोड का मतलब ये हुआ, चाहे 1 रुपए कमाने, चाहे भिखारी का बच्चा हो, चाहे आसमान का बच्चा हो, सभी चाहे को समान अमेरिका- अधिकार होता है इसको। Equality दोस्त आप अच्छे आदमी हो सकते हैं और आप जो है एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, मॉडर्न मुसलमान आप हो सकते हैं, पर अगर ऐसा है कोई दिक्कत है तो आप साड़ी पहन के चले जाइए ना, बुर्का ही पहन के क्यों जाना है? साड़ी पहनने से कौन रोकता है भाई? स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। सुनिए पहले बात, आप पहले बात सुनिए, ऐसे नहीं होता। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। हिंदुस्तान हमारी भारतीय धरती है, हमारा भारतीय लिबास साड़ी है, सलवार कुर्ता है, लहंगा चुन्नी है, ये पहन के चले जाओ। आपको बुर्का दिखा के जबरदस्ती करनी ही क्यों है? क्या दिक्कत है? या स्कूल कोड है, जो भी स्कूल कोड है, ड्रेस कोड है, आप वो पहन के जाओ। दिक्कत वाली क्या बात है? तो वो गेट तक वहाँ पे रखे, फिर क्लास में जो बैठते हैं फिर ड्रेस कोड में ही होना चाहिए, ठीक है। अरे ड्रेस के ऊपर ही वो लिबास पहन के जाया जाता गुस्से है। में क्यों आ रहे हो भाई? आप हम सब भाई हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है एक दूसरे के लिए भाईचारा निभाना। अगर ऐसे कोई कदम हम उठा ले, ऐसे इसीलिए बनता है। अरे भाई आराम से इक्वलिटी के लिए। गुस्से में क्यों आ रहे हो? गुस्से में क्यों आ रहे हो? हम भी वही कह रहे हैं कि अगर जो समान रूल है वो सबके लिए समान फॉलो किया जाए। क्यों अलग छुट्टी, क्यों अलग बच्चों की मांग की जा रही है? हम ड्रेस कोड में रहेंगे, क्लास में जो है वो सेम ड्रेस कोड में रहेंगे। सर, मुद्दा हमारा यहाँ पे ये था कि मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जिसमें संडे की जगह फ्राइडे यानी शुक्रवार को नमाज पढ़नी होती है, तो नमाज पढ़ने के दिन छुट्टी करने की मांग की गई और छुट्टी हो भी गई उस स्कूल की। स्कूल प्रशासन ने छुट्टी कर दी कि हमारे स्कूल में मुस्लिम संख्या ज्यादा है, तो हम फ्राइडे को छुट्टी करेंगे नमाज पढ़ने, क्योंकि लोग चाहते हैं। तो क्या ये सही है? ये तो फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई वो सही फैसला है या नहीं। अगर जो मेजोरिटी ज़्यादा है तो अगर जो उनके मतलब वो टाइम कवर कर सकते हैं, वो क्लास कवर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती है, तो मेरे हिसाब से फिर ठीक है। अगर जो ज़्यादा मेजोरिटी है, अगर स्कूल में तो हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग हैं भाई, मुस्लिम थोड़ी है। वैसे आप कह रहे हो कि वो सिर्फ पूरी मुस्लिम का ही है। स्कूल है, मदरसा नहीं है, स्कूल है। अच्छा, तो फिर तो ये फिर ये अगर जो स्कूल के कानून के तहत वो नहीं आता तो फिर तो ये गलत है। तो स्कूल के कानून के तोड़ने सही है कि अंदर जो बैठे प्रधानाचार्य हैं, समिति के लोग हैं, वो जो ओवरऑल रूल्स बने हुए हैं उनको तोड़ दे, वो सही है? नहीं, जो प्रधानाचार्य जो है वहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर जो मतलब उसके कानून के तहत नहीं आता वो चीज़ें, तो फिर अगर नहीं तोड़ सकता तो ठीक है, फिर तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम भाईचारा निभाने की जो जिम्मेदारी बोलिए। भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी जो है वो सेकंड मेजोरिटी अपने कंधे पे क्यों नहीं लेती है? क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं? ये क्यों नहीं चाहते कि भाई अगर ये बुर्का तो हमारे यहाँ की लिबास है ही नहीं, हमारा इंडियन कल्चर में नहीं आता, फिट ही नहीं बैठता। वो साड़ी है और भी चीज़ें हैं, आपने भाईचारा निभाना है, उसको आगे बढ़ाइए ना, प्यार बढ़ाइए आपस में, तो बात का मज़ा है। झगड़े में तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता मुझे।